ओके। तो जॉइन क्या है? सबसे पहले तो नाम से पता चल रहा है, जॉइन मतलब दो लोगों को जोड़ना, दो किसी भी चीज को जोड़ने का मतलब जॉइन। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब एक टेबल से ऑपरेशन कर रहे थे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, या फिर ग्रुप बाय किया, हमने हमने वेयर कंडीशन लगाई, अपडेट किया, डिलीट किया, सब एक ही टेबल पे सारा काम कर रहे थे, राइट। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है कि पूरे डाटाबेस में एक ही टेबल पड़ी होगी। और हालांकि चाहें तो हम एक ही टेबल में सारा डाटा डाल भी सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर एक ही टेबल में सारा डाटा डाल दिया, दुनिया की हर चीज डाल दी उसी टेबल में, तो वो टेबल इतनी हैवी हो जाएगी, इतने सारे कॉलम हो जाएंगे उसमें कि आप उसे मैनेज ही नहीं कर पाओगे। जैसे वही वाली बात हो गई कि आप अपने घर में अगर एक ही कमरे में सारा सामान रख दोगे, तो इट्स नॉट मैनेजेबल, राइट। तो इसीलिए जो रियल लाइफ सिनेरियो होता है, उसमें हम मल्टीपल टेबल्स में डाटा डालते हैं। मल्टीपल टेबल्स में कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉय। हाँ, तो ये तो पहले ही बोलना था। ठीक है, करता हूँ। ठीक है। तो जैसे अब कैसे होता है रियल लाइफ में डाटा कैसे जाता है, ये समझने की कोशिश करो। कि सबसे पहले जैसे कि अगर हम मुझे अपनी एक कंपनी का, किसी भी कंपनी का, अपनी नहीं दुनिया की किसी भी कंपनी का डाटा बनाना है, तो एम्प्लॉय के बारे में मान लो मुझे डिटेल डालनी है। तो एटलीस्ट दो इंफॉर्मेशन तो मुझे डालनी ही डालनी है। एक, कि भाई उस एम्प्लॉय का नाम, पता, ये सब क्या है। और दूसरी इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट कौन सा है उसका, राइट। तो ये दो सबसे छोटा बेसिक से शुरू करते हैं। अब इसका एक तरीका हो सकता है कि आप एक ही टेबल बनाओ एम्प्लॉय नाम की, उसमें आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट सब एक में डाल दो। लास्ट में डिपार्टमेंट भी डाल दो, कौन से डिपार्टमेंट का बंदा है। बट ये तरीका सही माना नहीं गया है। उन्होंने बोला है कि यार एक ही टेबल में सब, वही वाली बात जो मैं बता रहा था अभी दोबारा से, कि घर में एक ही कमरे में डाल दोगे तो फिर मैनेज कैसे कर पाएंगे चीजें। तो जो सही तरीका होता है, इन्होंने कहा है कि जो इंडिपेंडेंट चीजें हैं उनकी अलग टेबल बनेगी। जैसे यहां पे अगर मैं देखूं, तो मुझे दो चीजें इंडिपेंडेंट दिख रही हैं। एक तो डिपार्टमेंट, इंप्लॉय किस डिपार्टमेंट से है इसका फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं एक आईटी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, राइट। अगर मैं वहां पे रहूं या ना रहूं, कल को मैं निकल जाऊं उस कंपनी से, तो क्या डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा? बताओ गर्वित, बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मतलब डिपार्टमेंट इज एन इंडिपेंडेंट थिंग भाई। कि डिपार्टमेंट तो, अगर चार डिपार्टमेंट है मेरे में, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहां से मैंने क्या दिमाग लगाया कि डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, तो डिपार्टमेंट की एक टेबल बनाऊंगा अलग से, उसमें सारे डिपार्टमेंट डाल दूंगा, राइट। आप बताओ, जैसे डिपार्टमेंट क्या होंगे, चार ही तो होंगे। आईटी, मतलब मेनली कंपनी में ये चार तो होते ही होते हैं ना, जो एक ठीक ठाक कंपनी हो, राइट। तो ये चार डिपार्टमेंट मेरी उस डिपार्टमेंट टेबल में रहेंगे, यहां से मैंने हटा दिया इसे। अब बताओ, कोई एक ऐसी चीज है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसको मैं निकाल सकता हूं और कह सकता हूं कि यार, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, ये चीज बदलने वाली नहीं है, ये चीज तो वहीं रहेगी। गर्वित बताओ। अरे एक एक करके पढ़ो। जैसे कि आईडी, मेरी आईडी होगी, हर बंदे की यूनिक आईडी होती है। तो मैं नहीं रहा तो मेरी आईडी का कोई फायदा है या नहीं है? नहीं है, तो इसका मतलब आईडी को नहीं हटा सकता, आईडी तो मेरे से जुड़ी हुई है। नेम, मैं नहीं रहा तो एक नेम से हो सकता है दो तीन बंदे हों, बट सिर्फ दो तीन बंदों के लिए नहीं रखना कि उसके लिए अलग टेबल बना दो। पर एक्चुअल में देखा जाए तो फुल नेम के बहुत ही रेयरली होता है कि दो तीन चार बंदे मिल जाए ना फुल नेम। जैसे श्रीकांत पांडे पूरा नेम के नहीं मिलेंगे, श्रीकांत मिल सकता है या फिर राज मिल सकता है, कुछ लोग कुछ कॉमन नेम होते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि नेम भी मेरी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, राइट। तो नेम को मैं अलग निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। बात समझने की कोशिश करना है इसे ध्यान से। नहीं निकाल सकता, राइट, या निकाल सकता हूँ? अरे, हाँ, क्योंकि अगर मैं निकल गया तो बाकी दूसरे बंदे का सेम नाम थोड़ी ना हो सकता है। आप कहोगे नहीं तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर सिनेरियो है, तो रेयर सिनेरियो वालों को नहीं देखना हमें। तीसरा, एड्रेस। मेरा एड्रेस है,
मेरा 211 ई मयूर विहार फेस 1 मान लो ये एड्रेस है मेरा। तो मैं नहीं रहा तो कैसे हटा सकते हैं? मैं नहीं रहा तो क्या 211 ई मयूर विहार में कोई दूसरा बंदा भी आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये एड्रेस नहीं हटा सकता मैं, राइट? क्योंकि मेरे पर्टिकुलर घर से दूसरा बंदा क्या हो गया आने को तो आ सकता है कि मेरा भाई कर ले जॉब, लेकिन बहुत ही रेयर सिनेरियो हो गया। मानते हो नहीं मानते? अब आती है सिटी की बात। सिटी निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता? क्या मैं अगर कंपनी से निकल गया तो दिल्ली का दूसरा बंदा कोई आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। ये रेयर सिनेरियो है या नॉर्मल सिनेरियो है? ये तो नॉर्मल सिनेरियो, तो सिटी निकल सकती है। सिटी की अलग टेबल बनेगी, राइट? और स्टेट, स्टेट निकल सकता है, नहीं निकल सकता? स्टेट भी निकल सकता है भाई। मैं अगर निकल छोड़ दी कंपनी तो स्टेट भी तो मेरे स्टेट का दूसरा बंदा भी तो आ सकता है, तो स्टेट भी बन सकता है, राइट? लेकिन चाहे तो हम तीन टेबल बना लें, कोई दिक्कत नहीं है अगर तीन टेबल भी बना लें। अब इसमें भी एक थोड़ा सा अपना दिमाग और लगाते हैं कि डिपार्टमेंट तो बिल्कुल क्लियर है, राइट? डिपार्टमेंट का सिटी और स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, या लेना देना है? आईटी डिपार्टमेंट क्या दिल्ली में ही हो सकता है, बिहार में नहीं हो सकता? हर जगह सकता है। तो डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, तो डिपार्टमेंट की तो एक टेबल फिक्स है, राइट? लेकिन सिटी और स्टेट क्या आपस में रिलेशन है या नहीं है? क्या एक स्टेट में मल्टीपल सिटीज होती हैं, राइट? वैसे कि दिल्ली को मैं रिप्रेजेंट करूं तो दिल्ली का स्टेट क्या है? दिल्ली का कोई स्टेट नहीं है, दिल्ली तो एक सिटी है ना। मान लो एक दूसरा लेते हैं, लखनऊ लेते हैं, तो लखनऊ का स्टेट क्या है? यूपी है, राइट? और दूसरा लेते हैं, यूपी का ही दूसरा ले लेते हैं, कानपुर। कानपुर का भी स्टेट यूपी है। तो एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग भी हम बना सकते हैं, और चाहे तो साथ में भी बना सकते हैं, क्योंकि इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि सिटी, लखनऊ सिटी, स्टेट क्या हो गया? दिल्ली, सॉरी, उत्तर प्रदेश। चंडीगढ़ सिटी, स्टेट हो गया पंजाब। तो इसको हम दोनों को चाहे तो एक बना सकते हैं, राइट? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि एक बंदा अगर लखनऊ से है तो वो चाहे ये बोल दे मैं लखनऊ से हूं, या चाहे ये बोल दे मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूं, एक ही बात है, राइट? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो इसका मतलब इन दोनों को मैं एक बना लूंगा। आप अलग अलग भी बना सकते हो, बट नॉर्मली हम सिटी स्टेट को एक बना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अलग अलग भी बनाते हैं, बट फिलहाल मैं बना लूंगा तो बहुत सारी टेबल बन जाएंगी। इसमें मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, तो मैं सिटी और स्टेट को फिलहाल के लिए एक बना रहा हूँ। हालांकि कंट्री भी होती है, तो इसी में मैं कंट्री भी डाल दूंगा फिलहाल के लिए। बट एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, हम ये तीनों अलग अलग टेबल बनाते हैं। सिटी के अलग, स्टेट के अलग, कंट्री के अलग। तो कंट्री को बिल्कुल यूनिक हो जाती है। स्टेट अभी बताऊंगा आगे कैसे बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे एक टेबल बना लूंगा। एक दूसरी टेबल ये बनेगी, और तीसरी टेबल अपने एम्प्लॉय की तो बनेगी, जिसमें उसका आईडी नेम और उसका पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा। क्लियर? समझ में आया कैसे मैंने एक टेबल को तोड़ के तीन में तोड़ दिया? इसे ही बेसिकली नॉर्मलाइजेशन, इसे ही अलग फॉर्म में नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सिक्वल सर्वर का एक क्वेश्चन है ये, नॉर्मलाइजेशन। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो ये पढ़ लेना। इसकी तीन चार फॉर्म होती है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि कैसे एक बड़ी टेबल को तोड़ तोड़ के छोटे अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है तभी। और इन तीनों टेबल का आपस में रिलेशन भी बनाएंगे, क्योंकि सिक्वल सर्वर क्या है? रिलेशनल डाटाबेस है। तो नॉर्मलाइजेशन के तीन फॉर्म होते हैं, पढ़ लेना। थ्योरेटिकल चीज है ये, कोई प्रैक्टिकल में तो आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने नॉर्मलाइजेशन किया है। लेकिन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लोग पूछ लेते हैं कई बार। ये एक्चुअली अगर आप जिसने बीटेक या बीसीए वगैरह किया है, ये आपके उसमें भी है, कोर्स में भी है नॉर्मलाइजेशन। उसे डीबीएमएस, अगर जिसने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा हुआ है, डीबीएमएस, उसमें ये क्वेश्चन है। तो ये आपको पढ़ना है। पढ़ लोगे या नहीं पढ़ पाओगे? ठीक है। फॉर्म्स भी देखने हैं उसके। हाँ चारू, क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ उसके फॉर्म्स भी देखने हैं नॉर्मलाइजेशन के। इसके बस तीन, ये थ्योरी पढ़ लेनी है तीन। इसमें क्या बताया होगा कि सब कैसे बड़ी टेबल को छोटी टेबल को तोड़ के बनाओ। तो पहले में बताया होगा कि मेक श्योर कोई डुप्लीकेट रो ना हो, डुप्लीकेट डाटा ना हो। डुप्लीकेट डाटा 6 मतलब, फॉर्म्स आ रहे थे शायद, मैंने देखे थे तो। नहीं मेरे ख्याल से तीन फॉर्म या तीन या चार फॉर्म होते हैं, देख लेते हैं। ये हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा ये नहीं है कि ज्यादा यूज होगा, आप ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइजेशन करने लग जाओगे। देखते हैं। मेरे ख्याल से तीन फॉर्म होते हैं।
नॉर्मलाइजेशन, मैं हालांकि आप लोगों को इसका पूरा लिंक दे दूंगा, तो वहां से आपको पढ़ लेना है। खोल लेते हैं। 1 6 नो भाई, 6 आ गए। 6 तक नहीं पढ़ना आपको, ये नीचे के नहीं पढ़ने, ऊपर के 3 3 NF तक पढ़ने हैं। वो मैं भेजूंगा जहां से आपको पढ़ना है ना, वो उस बंदे ने अच्छा भी बता रखा है, सब चीज आप समझ जाओगे। ठीक ठीक है, है। इतने नीचे तक नहीं पढ़ने, इतनी बहुत ज्यादा डिटेल में कोई नहीं जाता। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है। प्रैक्टिकल आप जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ में आ जाएगा कौन सी टेबल तोड़ूं, कौन सी ना तोड़ूं, किसमें क्या बनाऊं। बट अभी तक इस बात समझ में आई या नहीं आई कि कैसे मैंने एक टेबल को 3 टेबल में बना दिया, और चाहता तो मैं 1 2 3 4 5 टेबल में भी बना सकता था। ठीक है, तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं ना। अभी मेरी खाली है टेबल, तो पहले जो इंडिपेंडेंट है वो बना लेते हैं ना। पहले सब, क्योंकि एम्प्लॉय में तो ये सारी डिटेल डिटेल जाएंगी। एम्प्लॉय में तो उसका डिपार्टमेंट क्या है ये भी जाना है, सिटी क्या है ये भी जाना है, स्टेट क्या है ये भी जाना है, कंट्री क्या है ये भी जाना है। राइट। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट तो अपनी इंडिपेंडेंट टेबल है, उसकी खुद की आईडी होगी, डिपार्टमेंट होंगे, उसमें 4 रो पड़ी होगी बस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कि डिपार्टमेंट एक अपनी इंडिपेंडेंट है भाई, इसमें 4 रो पड़ी होंगी बस। कौन कौन सी रो? आईटी की एक रो होगी, एक एचआर की, एक फाइनेंस की, एक ऑपरेशन की। तो बनाना शुरू करते हैं। ये सब पता है आपको कैसे बनती है टेबल, ये दोबारा से नहीं बताऊंगा, ये सबको पता है ऑलरेडी। @ नहीं आता। आईडी इंट प्राइमरी की बना दूंगा। प्राइमरी की वगैरह सब बता रखी है मैंने। रिवाइज करते रहते हो या नहीं पढ़ते, भूल जाते हो सारी चीजें? करते हैं। हाँ, भूलना मत। भूल जाओ तो दोबारा रिवाइज करो। 300। तो इस डिपार्टमेंट में खाली ये 2 चीजें रहेंगी कि भैया उसका आईडी क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है। और भी चीजें रख सकता हूं मैं, जैसे एक रख सकता हूं अगर चाहूं तो, एक्टिव। वो बूल बना दूंगा। बूल यहाँ पे बिट होता है। एक्टिव मतलब, हो सकता है कि कल को किसी का 6 डिपार्टमेंट हो, एक डिपार्टमेंट बंद करना हो, तो उसे फॉल्स कर देगा कि एक्टिव नहीं है। राइट। कर सकता है राइट। कि मान लो आईटी डिपार्टमेंट में ही उसने 3 डिपार्टमेंट बना दिए, IT 1 IT 2 IT 3। अब वो कह रहा है नहीं यार IT 3 में नहीं रखना मुझे, तो मैं उसका एक्टिव जो बूलियन है, बूलियन वहां पे होता है, यहाँ सी शार्प में यहाँ पे बिट बोल देते हैं। बिट मतलब 0 या 1। तो हम इसे डीएक्टिवेट कर देंगे, इसे 0 कर देंगे कि ये वाली रो डीएक्टिवेट हो गई, अब इसको कोई यूज नहीं करेगा। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो फिलहाल के लिए रन करता हूं। बन गई। अब मस्त चला के देखूंगा कितने रो हैं। अभी चलाऊंगा तो कितनी रो आएंगे इसके अंदर, बताओ। चालू। चालू। चालू बोल दिया मैंने। कितनी रो आएंगी? अनम्यूट होकर बोलो। रो। हाँ। रो क्या होता है? जो डाटा हम डालते हैं उसे रो बोलते हैं ना। एक रो में डाटा, दूसरा रो का डाटा, तीसरी रो का डाटा। तो अभी मैंने कितनी डाटा डाला है इसके अंदर? एक। अभी कहाँ डाटा ही कहाँ डाला है, अभी तो अभी खाली टेबल हाँ। बनाई है। तो कितनी रो वही। आएंगी? अभी तो ऊपर वाले वो आएंगे ना, हेडिंग वाले। अभी 0 रो आएंगी, आंसर है अभी 0 रो आएंगी। ये हाँ, देखो, एक भी हेडिंग रो नहीं आएंगे। आई, एक भी डाटा नहीं आया, खाली कॉलम आए। ये कॉलम है, ये सब बातें पता होनी चाहिए। ये कॉलम है, ये रो नहीं है। कॉलम क्या होता है? आईडी डिपार्टमेंट एक्टिव, ये कॉलम है। रो हम्म। क्या है? जो डाटा डालेंगे वो रो है। क्या ये बात कॉलम क्लियर और है, कोई डाउट? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स भी तो बोलते हैं, नहीं कॉलम नहीं, और एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट। नहीं नहीं। हाँ, कॉलम को बोल सकते हैं कि ये हाँ, इसके कॉलम एट्रीब्यूट। को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। करेक्ट, बोल सकते हैं, लेकिन आपको कॉलम ही बोलना है, क्योंकि टेबल है। टेबल में 2 चीज होती हैं, कॉलम और रो। तो आपको हर बार कॉलम बोलना है, कॉलम कॉलम कॉलम, और जो डाटा होगा उसे रो 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 रो। इससे प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, तो ये है कॉलम, आईडी डिपार्टमेंट एक्टिव, और रो 0। अभी 0 एक भी रो नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अपने आप से तो जादू थोड़ा ना हो जाएगा, हमने डाली नहीं तो नहीं पड़ी। अब डालना शुरू करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ किसी, क्योंकि तुमने ये क्लास कर रखी है राघव सर के साथ, लेकिन जहां पे डाउट हो मुझे वहीं पे रोक देना। पहला डिपार्टमेंट मैंने डाल दिया क्या?
आईटी से शुरू करते हैं। एक्टिव है नहीं है, एक्टिव है। वन, वन का मतलब एक्टिव। बिट में क्या होता है, सिर्फ दो वैल्यू डाल सकते हो, 0 या 1। तो 1 का मतलब एक्टिव, 0 का मतलब इनएक्टिव। तो एक्टिव डाल देते हैं भाई। एक रो आ गई। अब चारों का रन करूंगा तो कितनी रो आएंगी? एक रो। बिल्कुल सही जवाब, एक ही रो आएगी, एक ही डाला है हमने तो। अब करते हैं इसे कॉपी और बना लेते हैं 4 रो। क्या यहाँ पे दोबारा एक आईडी डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता? नहीं, क्यों नहीं डाल सकता? प्राइमरी की लगे। करेक्ट, क्योंकि प्राइमरी की लगी है। सही है, इसका मतलब आप लोग रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, सबको एक्टिव कर देते हैं अभी। और ऑपरेशंस, देखो डाटाबेस, जो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो ऐसे ही डाटाबेस डिजाइन करना शुरू करता है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट टेबल्स बनाता है। आईटी, फाइनेंस, ऑपरेशन, और मैंने कौन सा बताया था चौथा डाटा, चौथा डिपार्टमेंट? ये एक्टिव बिट नहीं समझ में आया, क्यों लिखा था ये? अच्छा, एक बताता हूँ भी क्यों लिखा था। मैंने कहा कि एक कॉलम और ले लेते हैं। क्यों? मैंने बोला है कि इस कॉलम का नाम रखूंगा मैं एक्टिव। एक्टिव क्यों रखूंगा? क्योंकि हो सकता है किसी कंपनी ने 10 डिपार्टमेंट बना लिए, कि मेरी कंपनी में आईटी है, फाइनेंस है, ऑपरेशन है, एचआर है। अब आईटी को भी उसने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, कि आईटी 1, आईटी 2, आईटी 3, ये सारे डिपार्टमेंट है। कल को एक डिपार्टमेंट बंद करना हो उसे, तो क्या कर सकता है? या तो उसे डिलीट कर दे, या तो वो रो डिलीट कर देगा तो अपने आप ही रो खत्म हो जाएगी, राइट? लेकिन मैंने कहा डिलीट नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि बहुत ज्यादा रो तो है ही नहीं। डिपार्टमेंट तो ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, 20 होंगे। 20 डिपार्टमेंट से ज्यादा तो किसी कंपनी में नहीं हो सकते। तो मैंने कहा हो सकता है किसी बंदे के माइंड में आए कि अभी मुझे ये डिपार्टमेंट बंद करना है, 6 महीने में दोबारा खोलना है। तो मैंने कहा मेरी टेबल में सारा डाटा रहेगा, बस एक अदर दूसरा कॉलम आ जाएगा जिसका नाम होगा एक्टिव। तो जिसको एक्टिव रखना है उसकी वैल्यू 1 होगी, जिसको इनएक्टिव रखना है उसकी वैल्यू 0। तो इससे जब भी मैं अपनी टेबल का डाटा लूंगा, वेयर कंडीशन लगा दूंगा। अगर कोई बोलेगा कि जितने भी एक्टिव डिपार्टमेंट है वो मुझे बताओ, तो मैं बोल दूंगा ओके सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर एक्टिव इक्वल टू 1। और बोलेगा अच्छा कोई ऐसे डिपार्टमेंट है जो हमने पहले थे अब नहीं है, तो मैं कहूंगा हाँ अभी बता देता हूं आपको। अगर आपने डिलीट कर दिया होता वो रो, तो आप नहीं बता पाते, क्योंकि वो तो डिलीट हो गई, अब आपको दिखती ना। लेकिन क्योंकि आपने डिलीट नहीं किया, आपने सिर्फ एक्टिव को 0 सेट कर दिया, तो बोलेगा कौन कौन से डिपार्टमेंट हमने डीएक्टिवेट किए हैं। तो आप जाओगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर एक्टिव इक्वल टू 0, और वो सारे डिपार्टमेंट आप बता दोगे। तो ये फायदा है एक्टिव का। क्या समझ में आया है, नहीं आया? क्लियर है। क्लियर है, ओके। फिलहाल के लिए मैं सारे एक्टिव रखा हूं। रन करते हैं, मस्त। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट एक्टिव, मस्त, ये सब बना लिया। अब दूसरी बनाता हूं, और कौन सी इंडिपेंडेंट है इनमें से? ये भी इंडिपेंडेंट है। इनकी मैं चाहूं तो अलग अलग टेबल भी बना सकता हूं। एक्चुअल लाइफ में बता रहा हूं, जो कंपनी में आप देखोगे तो अलग अलग टेबल बनी होंगी, बट मैं एक ही बना रहा हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेलिंग अभी हमें करनी नहीं है। ओके, क्यों नहीं करनी? क्योंकि अदरवाइज, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो ज्वाइन है ना, तो पहले ज्वाइन पढ़ें। ये तो है कि कैसे डाटाबेस डिजाइन करते हैं। ये जब ऑटोमेटिकली आप सारे कंसेप्ट समझ जाओगे तो ये अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको करना है। डेट टेबल, इसे क्या रखते हैं? इसका नाम क्या रखें? सिटी, स्टेट, कंट्री को नाम लिखते हैं। इसे क्या क्या रिप्रेजेंट करता है ये? लोकेशन लिख देते हैं ना, कि लोकेशन, कौन सी लोकेशन है। ठीक है, डीबीओ लगा देते हैं। डीबीओ मैंने बताया था सबके आगे लगा देना चाहिए। इसका भी वही खेल रहेगा, आईडी प्राइमरी की। दूसरा क्या रहेगा? सिटी नेम रहेगा इसमें। क्या होगा नाम? वेरकेयर होगा। कितना? मैंने 300 ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है 300 से ज्यादा बड़ा सिटी का नाम कोई होगा नहीं। लोग वैसे तो आप कहोगे 100 से भी बड़ा नहीं होगा, लेकिन चलो 300 ले लो, कि 300 इतना बड़ा भी ना, बड़ी चीज नहीं है 300 लेना, फिर एक सेफ साइड रहता है। कंट्री नेम, अच्छा कंट्री नेम से पहले क्या लिख देते हैं? स्टेट नेम।
इसमें भी एक एक्टिव ले लेते हैं। आप कहोगे एक्टिव क्यों ले रहे हो? अभी पैसा कोई दुनिया में थोड़ी ना होगा कि कंट्री खत्म हो गई। तो मैं कहूँगा हो सकता है कंट्री खत्म ना हो, मेरा कंपनी का जो बिज़नेस है उस सिटी में नहीं हो रहा, तो उसको मैं डीएक्टिवेट कर दूँगा, बाद में जब बिज़नेस होगा तो उसे एक्टिवेट कर दूँगा। समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं आ रही? ठीक। ओके, पहला सिटी का नाम डालते हैं दिल्ली, डी दिल्ली, स्टेट में भी दिल्ली आ जाएगा, कंट्री क्या आ जाएगी? इंडिया। कॉलम नम कॉलम नेम और नंबर सप्लाइड इज नॉट, अच्छा कह रहा है एक्टिव, तो एक्टिव तो बताओ, सारे तो डाले नहीं आपने, मैंने एक्टिव कर दिया। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, 6 बना लेते हैं। तो ये रहेगा क्या? चंडीगढ़। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है चंडीगढ़, या पंजाब में पड़ता है? कौन बताएगा? बताओ गर्वित, चंडीगढ़ हरियाणा में है पंजाब में है? दोनों में। दोनों में है ना? दोनों में है ना? हाँ, दोनों की कैपिटल है। हम्म, अपना नाम लेते हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश, इंडिया। अब थोड़ा सा दूसरे देश का भी ले लेते हैं ना, तभी मजा आएगा। लंदन। कौन से स्टेट क्या है? लंदन लिख देते हैं। और कौन सी कंट्री में पड़ता है लंदन? न्यूयॉर्क लेते हैं ना। न्यूयॉर्क सिटी है, उसका स्टेट कौन सा है न्यूयॉर्क का? याद नहीं है वैसे न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क स्टेट है, उसके अंदर न्यूयॉर्क सिटी है। और कहाँ पे पड़ता है ये? यूएसए में। और एक डाल देते हैं, और यूके का ही एक और डाल देते हैं, तो यूएसए का एक और डाल देते हैं, यूएसए की कोई दूसरी सिटी बताओ, कोई जानता है? हाँ, बहुत सारी हैं, चलो हम वॉशिंगटन डाल देते हैं, एक वॉशिंगटन फेमस है ना, फेमस है। ठीक है, मस्त डाटा हमने बना लिया इसका। कोई चलेगा नहीं, क्योंकि ये चेंज करना पड़ेगा। रन इट। हो गया। तो हमने 2 टेबल बना ली। सेलेक्ट स्ट्रिक करेंगे तो क्या आएगा? इस टेबल की डिटेल आ जाएंगी। आगे सारी डिटेल। एक और बात कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं। अब कौन सी बनेगी? तीनों में से कौन सी बची? ये बची, राइट। अब देखो एम्प्लॉय की कैसे बनेगी। एम्प्लॉय की थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होगी। अभी तक तो ये इंडिपेंडेंट टेबल थी, एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एम्प्लॉय की आईडी होगी, नेम होगी, उसमें डिपार्टमेंट भी होगा उसका, ये भी होगा, सिटी लोकेशन भी होगी। तो देखो कैसे डालते हैं हम ये। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ज्वाइन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी। पहले तो सबके में आईडी रहता है, और वो प्राइमरी की रहती है, बनाना चाहिए हमें प्राइमरी की हमेशा। दूसरा आईडी, एम्प्लॉय का नेम। तीसरा पहले वो डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट। तो अब देखो नॉर्म, वैसे हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे डिपार्टमेंट का सीधा नेम डाल रहे थे, लेकिन अब हमारे पास ऑलरेडी डिपार्टमेंट की टेबल है, तो हम कहेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी डाल जाएगी खाली। राइट, क्यों जाएगी आईडी? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेबल है। तो जो भी उस डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे चला के दिखाता हूँ ना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब क्या करते हैं हम, कहते हैं भाई जो आईटी फाइनेंस, ये तो एक बार लिख दिया है ना, तो बार बार ये आईटी फाइनेंस थोड़ा ना लिखूंगा हर जगह। कह रहा हूँ आईडी डाल दूंगा, क्योंकि आईडी इसकी यूनिक है।
हर रो की यूनिक चीज क्या होती है? आईडी होती है। क्यों ये होती है वो यूनिक चीज? क्योंकि वो प्राइमरी की होती है। आप कहोगे डिपार्टमेंट का नेम भी तो हो सकता है यूनिक। हाँ, हो सकता है, लेकिन एक रूल बनाया गया है कि भाई पहला कॉलम जो आईडी होगा उसे ही यूनिक मानना है। क्योंकि बहुत सी चीजें जैसे सिटी वाली चीज है, तो कई बार दो सिटी के नेम अलग अलग देश में सेम नेम होते हैं। ये है, ट्रू है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कौन सी सिटी, बट वो दो अलग अलग देश में होगी पर सेम नाम होगा। तो वहां पे जैसे एक्चुअली यही देख लो, चंडीगढ़ ही देख लो, चंडीगढ़ हरियाणा में भी आती है और उसमें भी आती है। तो आप दो एंट्री करोगे, एक हरियाणा वाली, एक पंजाब, सॉरी एक पंजाब वाली। तो इसीलिए हम पहले वाला जो कॉलम होता है उसे यूनिक मानते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की आपको पता है यूनिक ही होती है, उसमें कोई डुप्लीकेट डाटा डाल नहीं सकते। तो हमने क्या कहा कि इस वाली टेबल में, एम्प्लॉय वाली टेबल में मैं नाम वाम नहीं डालूंगा, खाली जो उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो डालूंगा। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन हर टेबल की क्या होती है? आईडी। तो इसका यहाँ पे नाम क्या रखा मैंने कहा आईडी रख दूंगा, तो ये तो मेरे में भी आईडी है। तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा कि ये आईडी कौन सी आईडी है, मेरी आईडी है या डिपार्टमेंट की आईडी है। तो मैं नाम रख दूंगा डिपार्टमेंट आईडी। क्या होगी ये बताओ? इंटीजर होगी या वैकर होगी? बताओ कर फिर। इंटीजर होगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो इंटीजर ही है, तो यही वाली चीजें डालनी है मुझे, तो इंटीजर होगी। ऐसे ही लोकेशन आईडी, वो भी इंटीजर, सेम वही वाली कहानी लोकेशन में भी है। एक्टिव इसमें भी डाल देते हैं। ओके बाबा, एक्टिव डाल रहे हो, एम्प्लॉय भी तो क्या इनएक्टिव हो सकता है? हाँ, जब कंपनी छोड़ देगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एम्प्लॉय बना लेते हैं। db.employee 1, नाम क्या रखते हैं? गर्वित, एक ज्यादा एक्स्ट्रा लग गया। डिपार्टमेंट आईडी क्या? आईटी पहले ले लेते हैं। लोकेशन आईडी क्या? दिल्ली का ही ले लेते हैं। एक्टिव, यस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही तो है। हो गए इंसर्ट। कुछ कुछ रो और डाल लेते हैं इसमें ना। इतने ही डालते हैं फिलहाल के लिए। चारू, ये कौन सी दूसरे कॉलम का था? डिपार्टमेंट आईडी। चारू की दो डाल देते हैं, दो जिसका भी होगा देख लेंगे। और लोकेशन का चारू का भी 1 रहते हैं, इसका भी रहने देते हैं। तीसरा अंजलि, डिपार्टमेंट आईडी 3, अंजलि की लोकेशन 3 डाल देते हैं। चौथा नेहा, डिपार्टमेंट आईडी डाल देते हैं, इसकी भी 1 आईटी में ही, लोकेशन 2 डाल देते हैं, ये 1। श्याम, डिपार्टमेंट आईडी 2, लोकेशन 1, और ये भी 1। एक एक 3 लोकेशन अभी वाली नहीं हुई ना, एक हो गई 3 लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं राम। हाँ, 1 2 2 3 3, एक ही रहने देते हैं। लोकेशन डाल देते हैं। क्या डालूंगा इसमें? कोई मैथ नहीं लगा रहा है, तो खाली आई जिसकी जो होगी एक्चुअल में, तो जिसकी जो होगी वो डालेंगे। अभी खाली आईडी डाल दे रहा हूँ और इसकी लोकेशन डाल देता हूँ। 1 2 3, मैं इसलिए ऐसा डाटा बनाना चाह रहा हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी क्वेरी कर सकूं। इसका एक ही रहने दूंगा। अगर भी शायद हमने डाल लिया है, यहाँ पे पहले चेंज कर देते हैं। 4 5 6, पहले चला के देखते हैं ये डाल दिया नहीं डाला हमने। डाल दिया। बाकी सारे डाल देते हैं। चल गया, हो गए काम खत्म। तो हमारी सारी टेबल बन गई है। देख लेते हैं कि सच में बनी है नहीं बनी। भैया एंटर कर दो। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लोकेशन। तीनों को एक साथ चलाएंगे जिससे तीनों हमें साथ में दिख जाएं।
इससे ऊपर करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, आईटी फाइनेंस ऑपरेशन एचआर, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। तो इसमें इस तरह से डाटा पड़ा होता है, ऐसे ही डाटा कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। क्या अभी तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है कि भाई ये क्या डाल दिया आपने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या ये चीज देख के गर्वित आप मुझे बताओ, अंजलि का डिपार्टमेंट क्या है और लोकेशन क्या है? ठीक है, सेकंड कहाँ लिखा है? लोकेशन ये है ना, 3 है। ठीक है, ठीक है, सही बात है। ऐसे सबके पता चल जाएंगे हमें, राइट? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, और हमने डाटा भी अच्छे से मैनेज कर लिया। अब इस मेन टेबल में ऐसा गुचड़ मुचड़ नहीं है कि इसमें ही लखनऊ, इसमें ही सब कुछ पड़ा हुआ है। ये इसलिए नॉर्मलाइजेशन का ही एक फॉर्म है, नॉर्मलाइजेशन कर दिया हमने। अब हमें डाटा चाहिए। ये तो हमने डाटा डाल दिया अच्छे से सजा वजा के कि हमारे घर में 4-5 कमरे हैं, तो एक को हम स्टडी रूम बना लेते हैं, एक को जिम रूम बना लेते हैं, एक को रूम, तो ये सब बन गया हमारा। अब हमें जब डाटा चाहिए होता है तो एक टेबल से नहीं चाहिए होगा। मुझे अब चाहिए कि उन सभी के जैसे रिक्वायरमेंट देखो, अलग अलग रिक्वायरमेंट आएगी। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे नाम, डिपार्टमेंट नेम, खाली नाम और डिपार्टमेंट नेम भेज दो। कि मुझे मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट का नाम बताओ। तो बताओ कौन सी टेबल से, कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का नाम भी है और डिपार्टमेंट का नाम भी है? एम्प्लॉय। सब सबको श्योर है कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का नाम भी है, डिपार्टमेंट का नाम भी है? नहीं, दो करनी पड़ेगी ना करेक्ट, कोई ज्वाइन। भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें एम्प्लॉय का नाम भी है, डिपार्टमेंट का नाम भी है, ऐसी कोई टेबल नहीं है, राइट? ज्वाइन लेकिन लगेगा क्या बस। कोई ऐसी 2 टेबल हैं जिसमें हम जिसको अगर मैं जोड़ दूं तो उसमें एम्प्लॉय का नाम भी मिल जाएगा और डिपार्टमेंट का नाम भी मिल जाएगा? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। करेक्ट, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है। कि अगर इन दोनों टेबल से कुछ तिगड़म मिला के मैं डाटा ले आऊं तो मुझे दोनों पता चल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां 2 या 2 से ज्यादा टेबल से डाटा लाना होता है, वहां पे यूज क्या करते हैं हम? क्या करते हैं यूज? सिंपल ज्वाइन। ज्वाइन। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कौन सी सिचुएशन में करते हैं, राइट? अब अगर मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा, किसी भी ज्वाइन के कुछ पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखना, दोनों में कभी भी ज्वाइन करूंगा तो कोई ना कोई पॉइंट कॉमन होना चाहिए, राइट? जैसे आप अपने घर में, आपकी चाचा का कोई बेटा है या फिर आपकी बुआ का कोई बेटा है, जब आप दोनों कहीं खड़े हो और आपका इंट्रोडक्शन कोई करेगा तो बताएगा आप दोनों कैसे रिलेटेड हो। तो कौन है आपके और उसमें, कौन है ऐसा पॉइंट जिससे आप दोनों रिलेटिव बन गए? आप और आप चाचा के बच्चे, बेटा, दो अलग अलग बंदे हैं, दो अलग अलग एंटिटी बोल लो या दो अलग अलग इंसान हैं। कौन सा रिलेशन या कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप दोनों में रिलेशन बनाए? बताओ, आपके और आपके चाचा के बच्चे में किसकी वजह से रिलेशन बनाए? चाचा। चाचा की वजह से बनाए, चाचा और चाची जी की वजह से। अगर वही नहीं होते तो उनके बच्चे होते ही नहीं, आपका रिलेशन नहीं बनता, राइट? तो अब बताओ, इसी बात को ध्यान रखते हुए बताओ, इन दोनों में कौन चाचा है, कौन चाची है? क्या एक ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है? आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। करेक्ट, याली आईडी और याली डिपार्टमेंट आईडी, ये कॉमन लिंक है दोनों में, है या नहीं है? है। तो मतलब इसका कहीं यूज होगा, अगर मुझे दोनों में से डाटा चाहिए तो इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, राइट? यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए हो, तो अब इसका यूज करके बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले बात बात कर लेते हैं भाई। ज्वाइन ये समझ गया हमें, व्हेन वी नीड डाटा फ्रॉम टू और मोर टेबल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? देयर मस्ट बी वन लिंक बिटवीन टू टेबल। अगर कोई लिंक ही ना हो तो निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे? बताओ, नहीं निकाल सकते ना। हाँ, लिंक तो होना जरूरी है। अगर लिंक ही नहीं हो, ये हुआ ही नहीं कॉमन, तो कहां से निकाल पाओगे? मतलब तुम्हारे चाचा चाची का कोई बेटा है ही नहीं तो उसे बोल थोड़ा कि मेरे चाचा चाची का बेटा है। ठीक है, तो नहीं निकाल पाएंगे।
अब टाइप्स ऑफ ज्वाइन कितने होते हैं? मेनली 3 टाइप के ज्वाइन होते हैं। इनर ज्वाइन, ऑटो ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ठीक है, एक एक्चुअली चौथा भी लिख लेते हैं, सेल्फ ज्वाइन भी होता है। लेकिन सेल्फ ज्वाइन क्या है? खुद के साथ ही ज्वाइन कर लो तो सेल्फ ज्वाइन होता है। खुद के साथ ही इनर ज्वाइन कर लो, सेल्फ ज्वाइन होता है। ठीक है, तो अब सिंटैक्स लिखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का भी बताऊं, सब चीजें अभी धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्या 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 डिफरेंस है। पहले मुझे कहते थे, पहले लिखता हूँ ये सेलेक्ट। देखो ये सिंटैक्स है। इनर ज्वाइन के बारे में लिख रहे हैं। सेलेक्ट, पहले सारी चीजें ले आते हैं, जो भी सब मैं सब कुछ ले दो मुझे। एस्ट्रिक फ्रॉम, गैप नहीं छोड़ता, फ्रॉम पहली टेबल का नाम क्या है? dbo.employee। अभी बहुत बड़ा नाम है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसे एलाइस बना देंगे, emp बना देंगे। नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मली जब ज्वाइन वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा शॉर्टकट लगा देते हैं, कि जिससे कि अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए हो तो एम्प्लॉय डॉट लिखने की जगह emp डॉट लिख दें। तो फिलहाल के लिए हम एज एलाइस बना दे रहे हैं। इसका निकनेम क्या है एम्प्लॉय टेबल का? emp है। फिर ज्वाइन, चाहे ज्वाइन लिखा हो या इनर ज्वाइन लिखा हो, एक ही बात है। बाय डिफॉल्ट कोई पूछेगा कि ज्वाइन कौन सा ज्वाइन होता है, तो क्या बोलोगे? इनर ज्वाइन होता है। चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फर्स्ट टेबल, ज्वाइन सेकंड टेबल। इसका भी भाई कोई शॉर्टकट बना देते हैं, चैप्टर बना दिया। इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, क्या लिंक लिंक कौन सा है? emp डॉट डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी किसके बराबर है? dpt डॉट किसके बराबर होगा? डिपार्टमेंट आईडी। आईडी। हाँ, आईडी। डिपार्टमेंट आईडी तो स्कोप में है ही नहीं ना इस टेबल में, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है। क्या ये लाइन समझ में आई कि इन दोनों के बीच में लिंक क्यों बनाया? कॉमन। करेक्ट, बिना लिंक के क्योंकि डाटा निकल ही नहीं सकता। अगर चाचा चाची का आपका बेटा ही नहीं है तो किसी भी जानने वाले अनजान आदमी को नहीं बोल सकते कि ये मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार बनाने के लिए लिंक होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली ये सिक्वल रिलेशन, इसीलिए बोलते हैं कि ये एक रिलेशनल डाटाबेस है, क्योंकि ये रिलेशन बनाता है। यहाँ पे रिलेशन बना लिया इसने आईडी और डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। क्लियर? अब बस इतना ही है, हो गई काम खत्म। इसका सिंटैक्स चला दो अब इसे। तो ये इनर ज्वाइन है, लेकिन इनर ज्वाइन मतलब कि दोनों में जो कॉमन होंगे वही डाटा आएगा। कि दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे 1 2 और 3 कॉमन है, राइट? 1 2 और 3 है, तो 1 2 3 है, चौथा वाला नहीं आ रहा इसमें, राइट? चौथा वाला को तो कॉमन नहीं है ना, ये है नहीं है, तो चौथा वाला डाटा नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। चेक करते हैं क्या ये बात सही है नहीं है। ये देखो, पहला आया गर्वित, डिपार्टमेंट आईडी। पहले तो क्योंकि एस्ट्रिक लगाया है तो दोनों टेबल के सारे सारे कॉलम आ जाएंगे। अगर एस्ट्रिक लगाया है तो दोनों टेबल के सारे सारे कॉलम आ जाएंगे। आईडी गर्वित, एक डिपार्टमेंट आईडी था, लोकेशन ये था, एक्टिव ये था, आईडी अब दूसरी टेबल का यहां से शुरू हो गया। आईडी, आईटी और एक दूसरे का फाइनेंस, ऑपरेशन, 3 4 5 6 सारे के सारे डाटा आ गए। कौन सा डाटा नहीं आया? एक जो कॉमन नहीं है। कौन सा कॉमन नहीं था? एचआर। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लेकिन हमें तो चाहिए था खाली नाम और डिपार्टमेंट नाम। अगर आपको सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट नेम चाहिए होगा और आप सब कुछ दे दोगे तो दूसरा वाला बंदा खुश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कि हमने कुछ ज्यादा ही तो दिया, कम थोड़ी ना दिया। बताओ, खुश हो जाएगा नहीं होगा? नहीं नहीं तो होगा, चाहिए नहीं होगा ना खुश, नहीं होगा ना खुश। अगर आप किसी से पानी नहीं। मांगो वो कह दे कि हाँ यहाँ साइड में कुआं है, तो खुश हो जाएगा नहीं होगा? नहीं होगा भाई, उसे जो चाहिए वही चाहिए ना। तो मार्क की जगह।
तो क्या एस्पेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कि मुझे नेम क्या ऑफ चाहिए? डिपार्टमेंट। नेम चाहिए। नेम कौन सी टेबल में है? एम्प्लॉय में है नेम एम्प्लॉय। या डिपार्टमेंट में है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में है ना, तो एम्प्लॉय डॉट नेम। यहाँ पे ईएमपी क्यों लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय डॉट नेम क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मैंने बोल दिया इसका छोटा नाम ईएमपी है। डेप्ट डॉट क्या, इसमें क्या नाम है? डेप्ट नेम है। ये कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा, जो जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? कोई डाउट या दिक्कत या परेशानी? नो। अंजलि आपको भी क्लियर? ठीक है, अंजलि हो सकता है म्यूट हो या कुछ भी हो, बट सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात हमने की नहीं है। यहां पे अब कोई बोले कि भाई वही बता, आईटी वाले नहीं चाहिए मुझे, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम तो चाहिए बट आईटी वाले नहीं चाहिए, तो क्या कर सकता हूं यहां पे मैं? बताओ। अगर कहीं कोई चीज नहीं चाहिए होती तो क्या करते हैं हम? वेयर क्लॉज। करेक्ट, वेयर क्लोज लगा देंगे। आईटी वाले नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे? वेयर डेप्ट नेम। डेप्ट नेम किस में है? डेप्ट में है। नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, सी शार्प में अलग तरीके से लिखते हैं। आईटी वाले हट गए, चारू अंजलि और श्याम है अलग चीज में, वो आ गए। कोई डाउट या दिक्कत या परेशानी? और सिर्फ आईटी वाले चाहिए तो क्या लिख कर देंगे? बोलो, ये तो बच्चों वाली बात है। सिर्फ आईटी वाले चाहिए और कोई नहीं चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पे? आईटी के क्या थोड़ा ना बोलेंगे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बोलते हैं ना ये चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ आईटी वाले आ गए। तो वेयर भी लगा सकते हैं इसमें क्वेरी के बाद। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। इनर ज्वाइन यही है, इसमें और कोई खास बात नहीं है। इनर ज्वाइन में लेकिन वही ध्यान रखना, इनर ज्वाइन में वही डाटा आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। ऐसा कोई डाटा नहीं आएगा जो दोनों में कॉमन ना हो। एक बात फिर बताता हूँ ये बात। ये मैं पढ़ाने के बाद लास्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो जो चीज समझ में ना आए पहले पूछ लेना। ठीक है भाई। ऐसा कोई डाटा है कि जो इंप्लॉय में पड़ा है लेकिन डिपार्टमेंट में नहीं पड़ा? ऐसा कोई ऐसा रिलेशन है कि जो इंप्लॉय में ऐसा रिलेशन पड़ा हुआ और इसमें नहीं पड़ा? जैसे डिपार्टमेंट में तो है कि एचआर का कोई यहाँ पे ऐसा कोई इंप्लॉय नहीं है जो एचआर में है, बट ऐसा कोई इसमें डिपार्टमेंट पड़ा में है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो अभी तक डिपार्टमेंट में हमने डाला ही नहीं? बताओ देख के। लोकेशन। अरे लोकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या डिपार्टमेंट आईडी में ऐसा कोई डाटा है जो यहाँ पे ना पड़ा हो? नहीं है ना, कहाँ है नहीं। देखो, कहाँ है चार? एक दो तीन चार है, एक दो तीन चार के अलावा कोई वैल्यू है ही नहीं, यही तो है। नहीं। तो चलो, अब लेफ्ट और राइट जॉइन पढ़ाने के लिए एक आधा डाटा डाल देना जो इसमें भी एडिशनल हो ना। इसमें क्या था, ऐसा डाटा डाल देते हैं जो सही डाटा नहीं है एक्चुअली में। 7 नंबर पे एक ही डालते हैं, दो तीन भी डाल सकते हैं लेकिन एक ही डालते हैं अभी फिलहाल के लिए। डिपार्टमेंट आईडी डाल देंगे 5। 5 नाम की डिपार्टमेंट आईडी तो नहीं है ना। लोकेशन डाल देते हैं 4। और एक्टिव इसी बनाते हैं ना। चल गया। अब मैं जब चलाऊंगा इनर ज्वाइन, तो वो जो भी नया नया डाटा डाला है वो आएगा नहीं आएगा? देखो 7 वाला डाटा आएगा नहीं आएगा जब मैं इनर ज्वाइन चलाऊंगा तो? बताओ। मैंने कहा था वही डाटा आएंगे जो दोनों में कॉमन है। क्या डिपार्टमेंट आएगा। आईडी 5 इसमें कॉमन है? तो आएगा या नहीं आएगा? नहीं। नहीं आएगा। हाँ, यही तो बात कर रहे हैं कि जो फाइव। कॉमन नहीं होगा वो नहीं आएगा। 4 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कहीं नहीं पड़ा हुआ, तो 4 भी नहीं आएगा ना 5 आएगा।
चेक कर लेते हैं क्या यही बात है या नहीं है। क्या कहीं पे रजनी आई या फिर कहीं पे एचआर आया? नहीं आया, राइट। कहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोगों को कहीं दिख रहा है वो डाटा? नहीं आया। तो इसका मतलब इनर जॉइन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होंगे वही आएंगे। जो एडिशनल हो निकल गए, कितने भी एडिशनल डाटा, वो नहीं आएगा। तो कॉमन कैसे पता चलेगा? जिसके ऊपर आपने लगा रखा है ज्वाइन, उसमें दोनों में पड़ा होना चाहिए वो डाटा। समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। अब आते हैं फिर लेफ्ट ज्वाइन पे। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट वाले सारे आते हैं, लेकिन राइट वाले वही आते हैं जो कॉमन हो। तो पहले तो क्वेश्चन ये है कि भैया इसमें लेफ्ट वाली टेबल कौन सी है और राइट वाली टेबल कौन सी है? कोई बता सकता है इसमें लेफ्ट वाली टेबल कौन सी है, राइट वाली टेबल कौन सी है? आपके उल्टे हाथ पे कौन सी टेबल पड़ी है? ज्वाइन ज्वाइन से ज्वाइन के उल्टे हाथ पे कौन सी टेबल पड़ी है और सीधे हाथ पे कौन सी टेबल पड़ी है? एम्प्लॉय लेफ्ट है, डिपार्टमेंट राइट। करेक्ट, एम्प्लॉय। अभी तो मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है, लेकिन ये तो लिखा है। अगर इसे यहां पे ले आऊं, एम्प्लॉय लेफ्ट में हो गई, ये राइट में हो गई, राइट। तो लेफ्ट, अब मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय के तो सारा डाटा आएगा, लेकिन राइट का वही आएगा जो कॉमन है। तो बताओ इसमें से कौन सी रो नहीं आएगी? बताओ। रजनी। आप कह रहे हो रजनी नहीं आएगा, मतलब एम्प्लॉय का तो, एम्प्लॉय जो लेफ्ट में है वो तो, उसका तो एक डाटा नहीं आएगा। मैंने यही बोला, राइट। मैंने बोला है कि लेफ्ट में लेफ्ट का सारा आएगा। तो एम्प्लॉय का रजनी तो आएगी आएगी ना, क्योंकि एम्प्लॉय तो लेफ्ट में है एचआर ना। नहीं आएगा, एचआर नहीं आएगा ना। एचआर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूं मैं, ना कि राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में इसी का भाई है, उल्टा हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रजनी तो आएगी, लेकिन एचआर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट में पड़ी है। आप कहोगे नहीं लेफ्ट में नहीं, राइट में पड़ी है। मैं कह रहा हूँ नहीं, देख लो ज्वाइन से राइट लेफ्ट में कौन पड़ा हुआ है। एम्प्लॉय पड़ा है तो इसलिए लेफ्ट में है। राइट में है तो डिपार्टमेंट है तो राइट वाला हुआ। ठीक है, इसे ही फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं फिर। लेफ्ट ज्वाइन लगाने के लिए क्या करना है? बस आगे ज्वाइन के आगे लेफ्ट लगा दो, काम खत्म। कंडीशन वही रहेगी। तो मैंने कहा था लेफ्ट के सारे आ जाएंगे, रजनी भी आ जाएगी बेचारी, लेकिन वो नहीं आ पाएगा एचआर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन यही कहता है कि भैया राइट वाला नहीं आएगा, जो मैच करेगा वही आएगा। तो चेक करते हैं क्या आ रहा है, पहले एस्ट्रिक देके चेक करते हैं। आ गई रजनी, एचआर तो नहीं आया। लेकिन उसकी जगह नला, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ये आ जाएगा, तो फिर जो उसके करस्पॉन्डिंग क्या डाटा आएगा? तो दूसरी टेबल में उसके करस्पॉन्डिंग क्या डाटा आता है? नल। नल। तो अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, तो रजनी के आगे डिपार्टमेंट नेम में क्या आएगा? कौन सा डिपार्टमेंट नेम? रजनी का क्या नल। डिपार्टमेंट है बताओ? नल 5 है ना, कुछ है। नल आएगा। क्यों? क्योंकि भैया वो तो मैच ही नहीं कर रहा ना। करेक्ट। और कोई कह दे कि मुझे लेफ्ट ज्वाइन लगाओ, लेकिन जहां पे डिपार्टमेंट नेम नल पड़ा है वो नहीं चाहिए, तो क्या लिखूंगा? ये क्या चीज है? कंडीशन है ना। जहां पे भी कंडीशन का नाम आया हाँ वहां पे वेयर। वेयर लगाना मैंडेटरी है। तो वेयर वेयर लगाऊंगा नहीं क्लॉज। लगाऊंगा? क्या लिखूंगा बताओ? नल को अगर मैंने ये लिख दिया, डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू नल। डेप्ट डॉट डेप्ट नेम इक्वल, नॉट इक्वल टू नल, ऐसे लिख दूंगा तो सही चलेगा नहीं चलेगा? इक्वल्स टू नल हटाना है ना। हाँ, नल वाला नहीं चाहिए, तो इक्वल टू लगा दूंगा तो आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा। तो ये लिख दूंगा तो मस्त चलेगा, राइट। क्या मैंने यही पढ़ाया था कि नल के साथ आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू लगा सकते हो या नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नल के साथ क्या लगता है? इज नॉट नल। इक्वल टू नॉट इक्वल टू पे नल नहीं चलता, अच्छा हाँ। पढ़ाया था मैंने। ये जो लगाऊंगा तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि भैया उसे पता ही नहीं है नल क्या होता है। तो कह रहा है मुझे पता ही नहीं, तो मैं कुछ नहीं लाऊंगा। नल के साथ कभी भी इक्वल टू या इंटरव्यू में पूछेंगे,
कि यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, नॉट इक्वल टू लगा देंगे, कहेंगे बताओ रिजल्ट क्या आएगा, आप तपाक से बोलोगे अच्छा ये रिजल्ट आएगा, तो वहीं पे मार खा जाओगे। तो इसलिए नल के साथ हमेशा इज नॉट नल, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखा करो, ठीक है। आया, चला गया नहीं चला गया, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन समझ में आया नहीं आया? और इसी का भाई राइट ज्वाइन है। राइट ज्वाइन में क्या है, यहाँ पे राइट लिख दो बस। अब बताओ वही खेल खेलें अगर हम, तो अब कौन सा डाटा नहीं आएगा इसमें? राइट ज्वाइन में राइट वाले सारे आते हैं, लेफ्ट वाले नहीं आते, तो कौन सा डाटा नहीं आएगा? एम्प्लॉय। कौन सा डाटा नहीं आएगा? डाटा, डाटा, टेबल नहीं, टेबल तो नहीं, कौन सा डाटा नहीं आएगा? आईडी तो कुछ कॉमन भी है। मत बोलो, सोच के बोलो। क्या राइट ज्वाइन पूछा? में तो कह रहा हूँ राइट का सारा आता है, लेफ्ट का वही आएगा जो कॉमन है। तो यहाँ पे एक रजनी। दो तीन चार, देखो यहाँ पे कोई एक दो तीन चार के अलावा पड़ा हुआ है लेफ्ट में? रजनी 5। रजनी पड़ी है, तो रजनी नहीं आएगी। आएगी या नहीं आएगी? नहीं। क्योंकि ये लेफ्ट में टेबल है, और ये मैं कह रहा हूँ लेफ्ट वाला नहीं आता। पिछली बार उल्टा हुआ था ना, राइट एचआर नहीं आया था, इस बार रजनी नहीं आएगी, एचआर आ जाएगा। मुश्किल लग रहा है ये चीजें तुम्हें? ठीक है, चला के देख लेते हैं फिर यही बात। आई रजनी या नहीं आई? नहीं है। नल आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो बस खेल खत्म, यही है ज्वाइन, और कुछ नहीं है। फुल ज्वाइन क्या होता है एक्चुअली? फुल ज्वाइन बहुत रेयरली यूज करते हैं, मतलब ये है कि सब आ जाए। चलो रियली ना बोल, नहीं बोलता मैं, रियली बोलना एक्चुअली नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट कब होती है, क्या होती है। फुल ज्वाइन में सब कुछ आता है, तो बताओ कौन सा डाटा नहीं आएगा? रजनी नहीं आएगी, एचआर नहीं आएगा? सब आएगा। दोनों आएंगे, क्योंकि सब कुछ आता है होगा, मतलब यही था कि दोनों आएंगे। क्या लगा दो यहाँ पे? फुल ज्वाइन लिख दो। फुल आउटर ज्वाइन नाम है क्या? फुल तो नहीं ले रहा ये, लाते हैं। फुल मान नहीं रहा, कुछ और नाम होगा। अच्छा, मान नहीं रहा लेकिन चल गया, ठीक है। फुल कोई कीवर्ड भी होगा, इसलिए ब्लू रंग का आ रहा है, लेकिन चाहे फुल लिखो चाहे फुल आउटर ज्वाइन लिखो, मेरे ख्याल से एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। तो फुल ज्वाइन में क्या, वही राइट वाइट की जगह फुल लगा दो। तो रजनी भी आ गई, एचआर भी आ गया, तो जिनके करस्पॉन्डिंग डाटा नहीं पड़ा था वहां पे क्या लगा दिया आपने? क्या आ गया? नल आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कि भाई जिसमें नल पड़ा है, चाहे नेम में नल पड़ा हो चाहे डिपार्टमेंट में पड़ा हो, वो ना आए। क्या लगाऊंगा? वेयर क्लॉज। वेयर। अब वेयर में क्या बोला है मैंने? चाहे नल में नल पड़ा हो, नेम में पड़ा हो तो ना आए। तो नेम कौन सी टेबल में है? एम्प्लॉय में। क्या लिखूंगा? इज। नॉट इक्वल इज टू। नॉट। इज नॉट। उसके बाद क्या लगाऊंगा? कॉमा। कोमा वोमा थोड़ा होता है इसमें, एंड होता है। अच्छा। अब क्या लिखूंगा? डिपार्टमेंट डॉट। अब नॉट इक्वल टू लिखूंगा, इज नॉट लिखूंगा? इज नॉट नल। ये लिखूंगा, चेक कर लेते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा। चले गए नल वाले या नहीं गए? चले गए ना? चले गए। हाँ, ठीक है। तो राइट ज्वाइन भी समझ गए? कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी? सॉरी, फुल ज्वाइन भी समझ गए या नहीं? फुल ज्वाइन हो गया ना? लास्ट में एक सेल्फ ज्वाइन है। सेल्फ ज्वाइन एक्चुअली कुछ नहीं होता, अपनी टेबल से ज्वाइन लगा दो। सेल्फ ज्वाइन पे लेकिन एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, वो पढ़ लेना, वही भेज दूंगा वो क्वेश्चन। वही क्वेश्चन हर इंटरव्यू में सेल्फ ज्वाइन पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 15 साल से पूछा जा रहा है, जब से हम करते थे, इंटरव्यू लेते देते थे फ्रेशर की तरह, तब से आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है।
वो मैं भेज दूंगा आपको। सेम ज्वाइन होगा। इसमें क्या कहता है कि भाई एक काम करो ना, ये जो एम्प्लॉय 2 बार लिख दो। एक बार ईएमपी 1 कर दो ना, छोटा नाम। एक बार ईएमपी 2 कर दो। अरे यहाँ पे तो एम्प्लॉय रहेगा, छोटा नाम। एक बार ईएमपी 2 कर दो। यहाँ पे क्या कर दो, एस्ट्रिक कर दो, वेयर mp1 डॉट id इक्वल टू mp2 डॉट id। अगर अपनी टेबल से ज्वाइन लगाओ तो उसे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। ये देखो, क्लियर। और सेल्फ ज्वाइन एक्चुअली, ये आंसर तो सिंपल है इतना, लेकिन इसका एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। वो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये पढ़ लेना। एक्चुअली क्या देंगे कि एक की सेम टेबल में मैनेजर आईडी भी है। एम्प्लॉयर मैनेजर। करेक्ट करेक्ट। समझ में आया तो बता, पूछना मेरे से। लेकिन बहुत सिंपल है कि मतलब एक ही टेबल में एम्प्लॉय आईडी भी है, उसकी मैनेजर आईडी भी है। तो निकालना है कि भाई कौन किसका मैनेजर है। तो कैसे निकालोगे, सेल्फ ज्वाइन से। ये देखो, सेल्फ ज्वाइन मोस्ट आज इंटरव्यू क्वेश्चन यही होगा। When advertising on YouTube, I know that making an authentic video with a clear call to action is the key to getting. ये देखो, यही क्वेश्चन है। Come back to the channel. Please. So this is employee. पर इसने सही से नहीं बताया। This is manager table. Same table, but we are just giving aliases, different aliases. बहुत स्लो स्लो बोल रहा है, किसी ऐसे बंदे का पढ़ो जो कॉन्फिडेंटली बताए। ये देखो, Hello and welcome to another video in the series. There's a column that shows the manager ID हाँ, of तो ये मैं आपको भेज देता हूँ, and now from the same ये पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना दोबारा से। ठीक है, वापस आते हैं। 10 ज्वाइन भी हो गए आप सारे ज्वाइन समझ में आ गए, नहीं आए? राघव सर वाली क्लास में जो दिक्कत थी अभी, वाले डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब तुम्हारा क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ तुमसे, इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ। 90% लोग गलत बताते हैं। एक टेबल क्रिएट करूंगा, दो टेबल क्रिएट करता हूं। सिर्फ उसमें कॉलम होगा आईडी। ठीक है, एक और टेबल कर दूंगा। दो टेबल बन गई। एंटर इनटू टेबल 1 वैल्यूज। तो ठीक है, चल रहा होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, तीन एक एक वैल्यू डाल दी। टू में भी डाल देंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1, फ्रॉम टेबल 1 और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 2। ये डाटा पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत इस डाटा वाटा में कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या डाटा पड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत? इसमें एक टेबल 1 में आईडी नाम का कॉलम है, इसमें भी आईडी नाम का कॉलम है, एक एक इसमें भी पड़ा हुआ है, एक एक इसमें भी पड़ा हुआ है। राइट। अब मैं लगाता हूं ज्वाइन। देखो, अगर मैंने एलआईएस नहीं बनाया तो ऐसे भी कर सकता हूं। हालांकि पिछले में एलआईएस छोटा नाम दिया था, इस बार छोटा नाम नहीं दे रहा, ऐसे नेम ही लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये लाइन चलाऊंगा। एरर नहीं है, वो खाली लाल ऐसे ही बोल रहा है, सही है लाइन। ये लाइन चलाऊंगा तो क्या रिकॉर्ड आना चाहिए? सबसे पहले तो ये कौन सा ज्वाइन चला रहा हूँ ये बताओ।
इनर जॉइन। इनर ज्वाइन, क्योंकि जहां पे ज्वाइन लिखा हो उसका मतलब इनर ज्वाइन। तो अब ये लाइन चलाऊंगा तो कितने कॉलम आएंगे पहले ये बताओ। एक कॉलम आएगा या दो कॉलम आएंगे? 2। दो कॉलम आएंगे इसका, क्योंकि एस्टे मतलब सबके ना। एक सब। कॉलम इसका वाला आ जाएगा, एक इसका वाला आ जाएगा। बहुत सही, अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हो। अब बताओ कितनी रोज आएंगी? एक भी नहीं आएगी। मतलब तुम कह रहे हो कि इनमें कोई भी डाटा कॉमन नहीं है, राइट? ना इसमें कहीं एक लिखा हुआ है ना इसमें एक लिखा है, ऐसा कोई कॉमन डाटा है ही नहीं। कॉमन है 3। ठीक है, तो ज्वाइन का मतलब ये होता है ना कि जहां पे कॉमन हो वहीं आए। कौन सा कॉमन देखेंगे? इसकी आईडी और इसकी आईडी देखेंगे। इसकी आईडी में कुछ और इसकी आईडी में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, कॉमन है तो आएगा ही ना। यही तो ज्वाइन है, वरना तो ज्वाइन का फायदा क्या है फिर? ठीक है, तो आप कह रहे हो दो कॉलम आएगा, आईडी आईडी ऐसी कॉलम आएगा, राइट? और आप कह रहे हो ये आएगा। सोच समझ के बोलना लेकिन। ये आंसर आएगा आप कह रहे हो? 1 1 आएगा शायद से। हाँ, कॉमन। नहीं तो आपको बताना है, मैं तो बताऊंगा ये एंड में। आप अपना बताओ। 1 1। आप कह रहे हो ये। क्या कोई इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि नहीं एक बार नहीं आना चाहिए? अंजलि कॉल में है? नहीं। अच्छा ठीक है, वो चलेगा, इसका कोई कॉलेज वगैरह का काम होगा। आप दोनों ही हो, तो आप दोनों इस बात को मानते हो कि एक ही एक आएगा, राइट? ठीक है, तो आंसर तो गलत है कि अगर 3 बार कॉमन है तो कम से कम 3 बार तो आना ही चाहिए। तो लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं कि 3 बार। तो तुम मतलब गलत से भी ज्यादा गलत हो। तो खुश खुश हो अपनी कामयाबी पे? ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मतलब अभी आप पढ़ रहे हो तो जब रिवाइज करोगे 2 3 बार समझ में आएगा आएगा। अब ये बता दूंगा तो इसके बाद ज्वाइन का कोई भी आंसर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप आंसर सही नहीं दोगे इंटरव्यू में। तो एक तो नहीं आएगा भाई क्योंकि अगर 3 बार अगर कॉमन है तो 3 तो आएगा ही आएगी दो, राइट? अगर एक ही कॉमन होता तो एक आता, पर कम से कम 3 कॉमन है तो 3 तो आएगा ही आएगा। लेकिन ज्वाइन एक्चुअली ऐसे काम नहीं करता। ज्वाइन का देखो काम ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज्वाइन के कैसे काम करता है ये समझ जाओगे आप। अब ये समझ गए तो कभी जिंदगी में गलत करोगे ही नहीं। अब ज्वाइन काम कैसे करता है? ज्वाइन बोलेगा टेबल 1 और टेबल 2 में ज्वाइन लगाना है। ठीक है, इनर ज्वाइन है, ज्वाइन लगाना है, दोनों को साथ में खड़ा कर देगा। अब क्या बोलता है ये कि जो कॉमन है वो डाटा मैं लेके आऊंगा। ठीक है, दोनों टेबल में जो कॉमन है वो डाटा लेके आऊंगा। तो वो क्या करेगा? पहले वाली रो पे जाएगा, लेफ्ट वाली में, क्योंकि मतलब कोई किसी में भी जा सकता है कॉमन है तो, क्योंकि ये ज्वाइन है नॉर्मल। लेकिन समझ लो पहले वाले में जाता है। तो अब इसे मैच करेगा कि क्या इसमें कोई कॉमन है। तो देखेगा हाँ पहला कॉलम कॉमन है। एक एक करके चलेगा ना, तो पहले पहली रो देखेगा, पहली रो कॉलम आ रही है, हाँ कॉमन है। तो यहाँ पे एक एक लिख देगा। एक तो कॉमन मुझे मिल गई कम से कम। अभी वो इसी को मैच कर रहा है, पहली वाली को ही। अब पहली 6 वाली बार को ही, एक 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 आएगा। हाँ पहली वाली को दूसरी बार दूसरी से भी मैच करेगा। क्या ये कॉमन है? कहेगा हाँ हाँ यार ये भी कॉमन है, तो एक एक और लिख देगा। अब इस पहली वाली को तीसरी वाली से मैच करेगा। कहेगा ये कॉमन है? कहेगा हाँ हाँ ये भी कॉमन है, तो ये भी लिख देगा। अब उठ जाएगा दूसरी वाली के पास। कहेगा चलो एक का तो काम मैंने खत्म कर दिया, अब दूसरे को देखता हूँ कि अगर कहीं दूसरी वाली भी तो कहीं कॉमन नहीं आ रही। तो दूसरी वाली को फिर से पहली वाली से मैच करेगा। कहेगा कॉमन है? कह रहा हाँ ये भी कॉमन है, तो कह ले एक बार और लिख दिया। दूसरी वाली का फिर दूसरी बार भी कॉमन, हाँ एक और लिख दिया। तीसरी बार भी कॉमन, हाँ एक और लिख दिया। ऐसे तीसरी के साथ भी 3 बार। कितनी रो आएंगी? 9 आएंगी। देखते हैं भाई आ भी रही है 9 या मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूं। कितनी आ रही हैं? ठीक है, अब लगा देते हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में कितनी आएगी?
लेफ्ट ज्वाइन में भी सेम आएगी। अगर सेम टेबल पे डाटा ज्वाइन लगाए ना, तो चाहे लेफ्ट हो राइट हो या कुछ भी हो, सेम ही रो आंसर आएगा हमेशा। तो इसमें भी नो आएगी। लेफ्ट में भी वो वही काम करेगा, लेफ्ट में बस लेफ्ट से शुरू करेगा, लेफ्ट को मैच करेगा, राइट में राइट को मैच करेगा। और एक और तरीका आंसर बता रहा हूं, एक और चीज बता रहा हूं कि अगर सेम टेबल, देखो टेबल 1 और टेबल 2 में सेम ही डाटा पड़ा हुआ है, सेम टू सेम डाटा पड़ा हुआ है, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें कुछ अलग डाटा है, इसमें कुछ अलग डाटा है, सेम टू सेम डाटा है, राइट? एग्जैक्टली सेम डाटा है, एग्जैक्टली। अगर दोनों में सेम टू सेम डाटा पड़ा हुआ है ना, तो चाहे इनर ज्वाइन लगा लो, लेफ्ट ज्वाइन लगा लो, राइट ज्वाइन लगा लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। करेक्ट? क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन यही तो बोलता है कि भाई लेफ्ट के सारे आएंगे, राइट का जो मैच नहीं करेगा वो नहीं आएगा। तो यहां पे तो सेम टू सेम है ना, तो ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आ जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और अगर क्या बोलते हैं, राइट का भी यही बोलता है कि राइट के सारे आएंगे और लेफ्ट का वही आएगा जो मैच करता है। लेकिन मैच तो सारे ही करते हैं, तो इसमें भी सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर सेम टू सेम डाटा पड़ा हुआ है, तो चाहे आप इनर ज्वाइन लगा लो, लेफ्ट ज्वाइन लगा लो या राइट ज्वाइन लगा लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो यहां पे चाहे लेफ्ट ज्वाइन लगा लूं, चाहे राइट ज्वाइन लगा लूं, 9 रो आएंगी। वो काम कैसे करता है मैंने आपको बता दिया कि भाई एक एक को मैच करेगा, ना कि उसको। करेक्ट। तो अब मैं जा रहा हूं इसे अपडेट करने, बताना क्या आंसर आएगा। इस बार सेकंड बार जब पूछता हूं तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने गलत आंसर दिया है। देखते हैं आप क्या देते हो। ट्रंकेट कर देते ना, दिमाग लगा के देना। अगर दिमाग से आपने सोचा तो सही आंसर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस लास्ट टॉपिक है ये, लास्ट चीज है, उसके बाद आपकी छुट्टी है। अब ये डाटा पड़ा हुआ है, आप बता दो मुझे। यही टेबल यही चला रहा हूं क्वेरी, आंसर क्या आएगा बता दो। गर्वित आप बताओ पहले, फिर उससे पूछूंगा चारू से कि क्या वो एग्री करती है या नहीं करती। हाँ फिर 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 और कुछ आ गया खत्म? चारू आप एग्री करते हो या कुछ आपका इसमें आंसर डिफरेंट है? आप बताओ चारू, आप ये बात से एग्री करते हो या नहीं करते? अनम्यूट होकर बोलो। सोच रही हूँ। हाँ सोच लो, कोई नहीं। अभी जो ऊपर वाला तरीका बनाया था वही तरीका लगा के निकालने की कोशिश करो। कुछ डिफरेंट हो तो बता भी सकते हो कि नहीं, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। फिर चला के देखेंगे कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। बीच में एक और बार 1-1 भी आएगा। ठीक है, कैसे मतलब आपने मतलब पूरा सोच के बताओ ना कि कैसे लगाया। मैच करवाते हैं, करवाओ मैच, जैसे मैं मैच करवा रहा था। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पहले 1-1, ठीक है, तो दोनों पहला आते वाला हैं, तो 1-1 आ गया। फिर 2 वाला मैच नहीं, करेंगे तो दोनों 2। ऐसे करते हैं, पहले एक अच्छा को नहीं नहीं, मैच नहीं पहले करेंगे। फिर पहले 1 को 1 से, फिर 1 को 2 से। हाँ, तो 1 और 2 में मैच करेगा। 1 और 2 क्या एक ही नंबर है? नहीं। तो ये मैच नहीं करेगा, राइट? हम्म। फिर 1 और 2, इस वाले ये वाला एक ही नंबर है 1 और 2। ये भी मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 के लिए तो एक ही रो आई, राइट? अब हम्म। 2 जाएगा, 2 उठेगा। 2 और 1 मैच करेगा। नहीं। 2 और 2 तो मैच फिर करेगा। हम्म। तो ये दूसरी रो आ गई। फिर
2 इस तीसरे वाले से मैच करेगा? बताओ तीसरे वाले से करेगा नहीं करेगा? 2 और 2 सेम है नहीं है? सेम है। तो ये भी करेगा, तो वाली रो आ गई। अब नीचे जाएगा, 2 और 1 मैच करेगा? नहीं। नहीं। 2 और 2 मैच करेगा? हाँ। तो वाली रो आ गई। 2 लास्ट वाले से मैच करेगा? तो वाली रो आ गई। इसके अलावा कोई और रो आएगी? बताओ, चारों का बताओ। इसमें क्या, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? यही तो बता रहा है, हमने सारी तो मैच कर ली, अब कोई बचा ही नहीं, तो अब किसको मैच करेगा? अब कुछ बताए बचा है इसके अंदर मैच करने के लिए कोई चौथी रो? नहीं। नहीं, तो यही आंसर आएगा। सही है। कहा कैसे पहुंचे, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी हो सकता है आपने नया नया पढ़ा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन कैसे पहुंच रहे हैं ये बात तो समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो करा देते हैं, यही आंसर आएगा जो आपने बताया। ये देखो वही 5 रो आ गई। तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे ज्वाइन में, ऐसे मैच कर करके एक एक को, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, ऐसे ऐसे ही मैच होता है। और चाहे वो लेफ्ट में बस लेफ्ट वाले में मैच करेगा, राइट वाले में राइट को चला के एक एक करके मैच करेगा। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा दूंगा तो क्या आएगा आंसर? सेम। क्यों? क्योंकि दोनों टेबल में क्या पड़ा हुआ है? सेम ही डाटा पड़ा हुआ है। तो जब सेम ही डाटा पड़ा होता है तो हमेशा चाहे लेफ्ट लगा दो, राइट लगा दो, इनर लगा दो, एक ही आंसर आएगा। देखो सेम ही डाटा पड़ा है, 1 to 2 यहाँ पे भी पड़ा है, 1 to 2 यहाँ पे भी पड़ा है। तो चाहे यहाँ पे लेफ्ट लगा दूं, सेम ही रिजल्ट आएगा, चाहे यहाँ पे, तो चाहे यहाँ पे फुल लगा दूं तो भी सेम रिजल्ट आएगा। यही ज्वाइन है। अगर ये बात समझ गए तो सब समझ गए ज्वाइन में। इसके अलावा ज्वाइन में और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। एंजॉय करो। और अब इंटरव्यू दो यार इस हफ्ते। कम से कम 1-2 इंटरव्यू दो। डरोगे तो फिर नहीं हो पाएगा मामला ना। डरो मतलब इंटरव्यू दो। आप जितना पढ़ लिया आपने, आप इंटरव्यू क्लियर भी कर सकते हो, ये भी है। हो सकता है पहला ही क्लियर कर लो। तो अब हाँ, रिवाइज करते रहो दो। और वो क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पहला इंटरव्यू दे के आओ, क्वेश्चन सारे नोट कर लो, जो जो नहीं आंसर लिखा है, और उसे दोबारा से प्रिपेयर करके अगला दो।